बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस सेशन का टॉपिक है अपनी वर्डप्रेस साइट में रीडिंग सेटिंग्स को एडजस्ट करना। रीडिंग सेटिंग जो हम ये सेटिंग्स के टॉपिक के अंदर ये हमारा तीसरा टॉपिक है। हमने जनरल के मुतालिक और राइटिंग के मुतालिक पहले समझने की कोशिश की। आज हम रीडिंग के मुतालिक बात करेंगे। ये इंतहाई अहम टॉपिक है और इससे आपकी वेबसाइट और ब्लॉग दोनों आप इसे क्रिएट कर सकते हैं कि आप अपनी रीडिंग की सेटिंग को इस तरीके से एडजस्ट करें कि आप आपकी जो वर्डप्रेस के ऊपर अगर आप एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहें तो वो आप रीडिंग सेटिंग के ज़रिए उसको बना सकते हैं, और अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग बनाना चाहें तो वो भी आप रीडिंग सेटिंग्स की मदद से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए देखें कि रीडिंग सेटिंग्स के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रीडिंग सेटिंग्स में सबसे टॉप के ऊपर है फ्रंट पेज डिस्प्लेज। फ्रंट पेज यानी कि जैसे ही आप अपनी साइट का एड्रेस लिखते हैं, जैसे हमारी साइट है cybertech.pk, हम जब साइट का एड्रेस लिखेंगे तो हमारे सामने जो चीज़ आएगी वो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। अगर आपका ब्लॉग है तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक हुई होती है योर लेटेस्ट पोस्ट, यानी कि जब हम अपनी ये साइट खोलते हैं, टेस्ट साइट जो हमने बनाई थी, तो हमारी जो लेटेस्ट पोस्ट्स हैं वो हमारे सामने आनी शुरू हो जाएंगी। अब इनकी तादाद कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, ये आप अपनी मर्ज़ी से रीडिंग सेटिंग से एडजस्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये तो था एक ब्लॉग की शक्ल की ये साइट, लेकिन अगर आप चाहते हैं अब 1 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। ये जो मैंने आपको अभी बात की थी कि इसके ऊपर कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए, और यहाँ पर ये ऑप्शन दी हुई है ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट 10 पोस्ट्स, यानी कि 10 पोस्ट इसकी होम पेज के ऊपर शो हैं। वैसे ये ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि आप इनको कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप वो भी इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। वैसे अगर आप 5 रखें तो तभी ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है और आपकी साइड बार के ऊपर ज़्यादा कंटेंट नहीं है तो आप पोस्ट को कम रखें। बसूरत दीगर आपकी ये जो साइड बार की ये जो जगह है ये ज़्यादातर खाली रहेगी, लेकिन अगर पोस्टें कम होंगी तो फिर ये आपकी साइड बार की ये जगह ज़्यादा बुरी नहीं लगेगी। बहरहाल ये भी आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ से कितनी पोस्ट अपने मेन पेज के ऊपर शो करना चाहते हैं। ये तो होगी ब्लॉग के लिए, इसके मुतालिक हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पर आ जाएं कि जब हमने बात की थी कि योर लेटेस्ट पोस्ट, तो ये एक ब्लॉग की शक्ल होती है। जैसे यहाँ पर ये एक ब्लॉग की शक्ल है जिसमें आप जो चीज़ सबसे आखिर में अभी हमने थोड़ी देर पहले जो प्रेस दिस की ऑप्शन को यूज़ करते हुए ये हमने किसी और साइट से लिंक उठाया था। ये हमारी लास्ट पोस्ट थी जो हमने यहाँ पर बनाई थी। इससे पहले ये दूसरी पोस्ट जो हमने वहाँ से इंपोर्ट की थी वो इसके अंदर सारी शामिल हैं, यानी कि आपकी जो सबसे आखिरी पोस्ट होगी वो सबसे ऊपर होगी, उसके बाद उससे पुरानी, और फिर इसी तरह उसकी तरतीब चलती जाएगी। लेकिन अगर आपको एक स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो होम पेज है वो ब्लॉग की शक्ल का ना हो, यानी कि जिसके ऊपर टाइटल और नीचे थोड़ा सा उसकी वो जो पोस्ट का मटेरियल होता है वो शो हो, एक स्टैटिक पेज हो, तो वो आप यहाँ से इस ऑप्शन को चेक करें। जब आप इस ऑप्शन को चेक करते हैं तो आपके सामने ये दोनों ऑप्शनें खुल जाती हैं। जब आप इनको अनचेक करते हैं तो ये दोनों ऑप्शनें आपकी ख़त्म हो जाती हैं। जब आप एक स्टैटिक पेज को जब आपने क्लिक किया तो फ्रंट पेज, अब आपको फ्रंट पेज के लिए जब यहाँ पर ये कहता है सिलेक्ट, आप सेलेक्ट करें तो जितने पेजेस आपने बनाए हुए होंगे वो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएंगे। तो आपको फिर यहाँ से ये ऑप्शन होगी कि आप किस पेज को अपना होम पेज बनाना चाहते हैं। इसी तरह ये नीचे पोस्ट पेज, यानी कि जो आपने पोस्ट की थी एक ब्लॉग की शक्ल में, पोस्ट पेज के लिए आपकी कौन सा पेज खुलना चाहिए, तो यहाँ से अगर आपने कोई दूसरा पेज बनाया हुआ है तो वो यहाँ से खुल जाएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आपने अगर कोई स्टैटिक वेबसाइट बनानी है किसी कंपनी की या किसी क्लाइंट की, तो आप यहाँ से उसके लिए एक पेज को क्रिएट करें। जैसे यहाँ पर ये ऑप्शन है पेज ऐड करने का, हमने पिछले वीडियोस में भी पढ़ा था।
आप पेजेस में जाके ऐड न्यू कीजिए। जब आप ऐड न्यू करेंगे तो आपके सामने ये पेज, नया पेज ऐड करने की ऑप्शन खुल जाएगी। इसमें आप इसको ऑप्शन दीजिए होम की, यानी कि ये आपका होम पेज होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दिस इज़ माय होम पेज, ताकि हमें बाद में इसका पता चले कि ये हमने होम पेज बनाया था। यह आपने एक पेज क्रिएट किया होम का, इसको आप पब्लिश कर दें। अब ये आपका एक पेज बन गया। दूसरा उसमें जो ऑप्शन थी कि आपका जो ब्लॉग है, जो आपने पोस्ट किए हैं, वो आपका कहाँ पर शो हो, तो उसके लिए आप दूसरा पेज बनाएं, ब्लॉग पेज, और इसको भी आप पब्लिश कर दें। अभी हमने दो पेजेस क्रिएट किए, एक होम पेज और एक ब्लॉग पेज। एक ब्लॉग पेज है, एक हमारा होम पेज है। ये वो सैंपल पेज है जिसको हमने ट्रैश करना है। इसको हम अभी यहाँ से ट्रैश करते हैं ताकि ये दोबारा बीच में हमें तंग ना करे। अब हम दोबारा उसके ऊपर आते हैं, सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स के ऊपर हम थे रीडिंग में। रीडिंग में हमने कहा था कि हम एक स्टैटिक वेबसाइट की शक्ल देंगे। तो जब हमने एक स्टैटिक पेज को सेट किया, तो अभी ये फ्रंट पेज की ऑप्शन जब हम सेट करेंगे तो यहाँ पर ये दो पेजेस आ गए, एक ब्लॉग एक होम। तो हमने कहा था कि हमारा जो होम पेज है वो हमारी अपनी मर्जी का हो, यानी कि जो पेज हम खोलें वो हम होम के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमारा फ्रंट पेज बन गया होम। पोस्ट पेज, यानी कि जितनी हमने पोस्ट की हैं वो हमारी ब्लॉग के ऊपर जाएं। जब आपने होम पेज बना लिया और ब्लॉग के लिए हमने अपना ब्लॉग पेज सेपरेट से क्रिएट कर लिया, तो आप सेव चेंजेस कर लें, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर एक बड़ी अहम तब्दीली की है, तो इसके लिए ये भी सेव हो गया। अब जब हम अपनी टेस्ट साइट को नए पेज के अंदर खोलेंगे, ये हमारी टेस्ट साइट है। इसकी पहले से शक्ल ये थी कि इसके ऊपर ये पोस्ट थी, लेकिन हमने जब वो तब्दीली की तो हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। जब हमने इसको रिफ्रेश किया तो ये अब हमारा जो होम पेज है वो यहाँ पर सामने आ गया। ये होम, दिस इज़ माई होम पेज। अब इसके अंदर हमने चूंकि कोई कंटेंट शामिल नहीं किया, इसलिए ये यहाँ से ब्लैंक है। लेकिन अब जो कोई भी ये एड्रेस लिखेगा, जो हमारी साइट का एड्रेस होगा, साइबर, ये जैसे हमने इसके ऊपर बनाया था cybertech.pk/test, वैसे तो मैंने इंस्टॉल करते हुए बताया था कि अगर आप अपना होम पेज को मेन के ऊपर इंस्टॉल करें तो ये फिर ऐसे ही आएगा cybertech.pk, फिर आपका ये होम पेज खुलेगा। लेकिन यहाँ पर आप ये cybertech.pk/test को ही अपनी साइट तस्वुर करते हुए आप देखें कि होम पेज जब हमने बनाया तो ये एड्रेस लिखने के बाद हमारे सामने होम पेज खुला। अब ब्लॉग, पोस्ट पेज, ब्लॉग, अब जो हमारी जो पोस्ट थी वो हमें कहाँ से मिलेंगी, ये /blog। जब हमने लिखा cybertech.pk/test हमारी साइट है, तो जब हम /blog लिखेंगे और हमने जब उसको एंटर किया तो हमारे सामने ये ब्लॉग आ गया, cybertech test ब्लॉग। अब ये जो ब्लॉग है इसके ऊपर पोस्ट आनी चाहिए। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई। ये जब हमने ये ब्लॉग के ऊपर किया तो इसका आप ये देखें एड्रेस, ये भी आ रहा है cybertech.pk/test index.php/blog। ये हमारी सेटिंग का आखिरी टॉपिक होगा, परमालिंक, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग पहले नहीं की हुई थी जब हमने ये टेस्ट साइट बनाई, तो इसलिए इसका URL जो है वो गड़बड़ करके वो पेज नॉट फाउंड की तरफ चला गया। लेकिन जब हम इसकी सेटिंग को कंप्लीट करेंगे परमालिंक की, तो ये वो ठीक तरह से खुलेगा। तो हम ये दोबारा देखते हैं, cybertech test/blog। तो अभी हमारे सामने ये जो पोस्ट थी वो सारी उसी सीक्वेंस से खुलना शुरू हो गई जैसे हमने इनको पोस्ट किया था। यानी कि सेटिंग्स में जब हम रीडिंग के ऊपर थे, रीडिंग में जब आपने एक स्टैटिक पेज बनाया तो फ्रंट पेज होम, पोस्ट पेज ब्लॉग। तो फ्रंट पेज आपका बन जाएगा जो आपका साइट का नाम होगा cybertech.pk/test, और पोस्ट जो पेज का जहाँ पर आपकी जो लेटेस्ट पोस्ट जाएंगी वो बन जाएगा cybertech.pk/test, ये वो साइट का नाम है, और उसके बाद /blog। वैसे अगर ये मेन साइट होती तो ये ऐसे ही होता है, cybertech.pk, ये होम की जगह खुलता
और cybertech.pk/blog वो जो है उसके ऊपर आपकी पोस्ट्स आती हैं। अब यहाँ से वही कि आप कितनी पोस्ट शो करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर उसको 5 की ऑप्शन देते हैं। सिंडिकेशन फीड शो द मोस्ट रिसेंट। सिंडिकेशन फीड्स यानी कि हर जो ब्लॉग होता है उसकी एक फीड होती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट तमाम जो ये अपडेट सर्विसेज हैं ये उनको जाती है, और जो कि XML की सूरत में होती है। अगर आपकी साइट है, जैसे हमारी जो साइट है, इसकी फीड बनेगी cybertech.pk/test, ये तो साइट का नाम हो गया, /feed। अब ये जो फीड होती है ये XML की सूरत में होती है, और ये तमाम जो ब्लॉग अपडेट सर्विसेज हैं ये उसी फीड को देखती हैं, और फिर उसको वो उनको इन्फॉर्म हो जाता है कि इस ब्लॉग के अंदर ये चेंजेस आ गई हैं। यहाँ पर आप उस फीड के अंदर कितनी पोस्ट दिखाना चाहते हैं, 5 दिखाना चाहते हैं, 3 दिखाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। इनको आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर ईच आर्टिकल इन अ फीड शो फुल टेक्स्ट या समरी, यानी कि जो फीड आपकी जाए, बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ उन्होंने डिफरेंट फीड रीडर्स इंस्टॉल किए होते हैं, और वो जहाँ और उन्होंने जो फीड वाली साइट्स होती हैं उनको सब्सक्राइब किया होता है। तो जैसे ही को ब्लॉग अपडेट होता है तो जो सब्सक्राइबर होते हैं वो आपके ब्लॉग को अपने रीडर के अंदर पढ़ते हैं। तो आप उनको फुल टेक्स्ट की जगह, वैसे अच्छा होता है कि आप समरी दें अगर आपकी पोस्ट अट्रैक्टिव है, ताकि वो समरी देखें, और अगर उनको वो पोस्ट का अच्छा लगे टाइटल और जो आपने थोड़ी सी समरी दी हुई है, तो वो मज़ीद पढ़ने के लिए आपकी साइट पर आएँ, ना कि वो अपने रीडर में बैठ के आपकी पूरी पोस्ट को पढ़ लें। तो बेहतर होता है ब्लॉगर्स के लिए जिनको ट्रैफिक चाहिए होती है कि वो अपनी जो आर्टिकल फीड है उसको ये समरी के ऊपर रखें, और यहाँ पर कम से कम पोस्ट रखें, यानी कि 3 या हद से ज़्यादा 5, क्योंकि इतना ही काफ़ी है। क्योंकि वो जब उसको वो रीडर्स अपनी पढ़ेंगे तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उस फीड से आपकी साइट के ऊपर विजिटर आए, ताकि आपकी साइट के ऊपर अगर कोई एड्स हैं या जो जिस मकसद के लिए आपने बनाई है वो मकसद ट्रैफिक से ही पूरा होगा। इसके बाद आती है सर्च इंजन विजिबिलिटी की ऑप्शन। सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसके आगे है डिस्करेज सर्च इंजन्स फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। ये तो कभी भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ उस सूरत में जब कोई टेस्ट साइट बनाई हुई हो। जैसे हमने ये टेस्ट साइट बनाई है लेकिन फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे, डिलीट कर देंगे, अगर ये सर्च इंजन ने इंडेक्स कर भी दी तो तब भी हमें इसका नुकसान नहीं है। वैसे ये अनचेक होना चाहिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि सर्च इंजन हमारी साइट को इंडेक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस को करें। इसीलिए हमने ये राइटिंग सेटिंग के अंदर जाके हमने वो मज़ीद पिंग सर्विसेज को भी ऐड किया था, ताकि हमारी साइट जो है वो सर्च इंजन इंडेक्स करें। इसलिए आप इसको अनचेक रहने दें। इसको जब आप चेक करेंगे तो वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि सर्च इंजन के जो बोट्स हैं वो आपकी साइट के ऊपर ना आएँ, लेकिन फिर भी खामखा इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग सेटिंग्स जो है ये इंतहाई अहम है। ये और ये इसकी जो पहली 2 ऑप्शंस हैं ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ से आप स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं, या आप उसको अपने ब्लॉग की शक्ल दे सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ आपकी पोस्ट्स लोगों को मिलेंगी। लेकिन जब आप कोई किसी कंपनी की वेबसाइट बनाते हैं या कोई इस किस्म की जहाँ पर सर्विसेज वगैरह हों, तो फिर आप उसके ऊपर ब्लॉग की शक्ल का कंटेंट देने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आप चाहेंगे कि आपका स्टैटिक पेज हो और उस स्टैटिक पेज के ऊपर कंपनी के बारे में बातें हों। उसके वहाँ से फिर आप फर्दर लिंक्स जो हैं वो अपने अंदरूनी पेजेस को दें, और उसके साइड के ऊपर जो आपका ब्लॉग है उसके ऊपर आप अपनी जो लेटेस्ट पोस्ट हैं वो वहाँ पर शो हों, ताकि अगर कोई आपका ब्लॉग पढ़ना चाहे तो वो आपके ब्लॉग के ऊपर जाए। लेकिन जब कोई आपकी साइट का मेन एड्रेस लिखे तो आपकी साइट ही खुले, ना कि ब्लॉग। अब उसका वैसे तो कहते हैं कि हर कंपनी वेबसाइट के साथ एक ब्लॉग अटैच होना ज़रूरी है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से भी बहुत अहम है। इसके मुतालिक हम फिर किसी वीडियो में अलग से बात करेंगे कि इसकी अहमियत, एक ब्लॉग की कंपनी की साइट के लिए क्या अहमियत है। गुड लक एंड स्टे ब्लेस्ड।